दोस्तों, टीवी सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब बेहद इमोशनल और हाई वोल्टेज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां डॉक्टर मोहित आखिरकार अन्नू के सामने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉक्टर मोहित पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अन्नू को प्रपोज करते हैं और उससे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की बात कहते हैं। लेकिन ये सब सुनकर अन्नू बिल्कुल भी खुश नहीं होती, बल्कि वो अंदर से पूरी तरह परेशान और उलझी हुई नजर आती है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आर्यवर्धन ही बसा हुआ है। अन्नू चाहकर भी मोहित को हाँ नहीं कह पाती, और यही पल कहानी में एक बड़े ट्विस्ट को जन्म देता है, क्योंकि इसी दौरान गायत्री देवी ये पूरा सीन अपनी आंखों से देख लेती हैं और वो बुरी तरह शॉक में चली जाती हैं। गायत्री देवी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया, और उनके मन में शक पैदा हो जाता है कि शायद इसी वजह से अन्नू आर्यवर्धन की कॉल्स नहीं उठा रही थीं, और शायद उसकी जिंदगी में अब कोई नया लड़का आ चुका है जो उसकी ही हम उम्र का है। इसी गलतफहमी के चलते गायत्री देवी फैसला कर लेती हैं कि वो ये सारी सच्चाई आर्यवर्धन को बता देंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्यवर्धन को सच जानने का हक है। लेकिन जैसे ही ये बात आर्यवर्धन तक पहुंचेगी, उसका दिल टूट जाएगा और वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा और गोपाल एक बार फिर से अपनी बेटी की शादी के सपने सजाने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि डॉक्टर मोहित अन्नू के लिए एक परफेक्ट रिश्ता है। लेकिन उनकी ये कोशिश भी एक बार फिर नाकाम हो जाती है, क्योंकि अन्नू के लिए आर्यवर्धन के अलावा कोई और मायने ही नहीं रखता। अन्नू का साफ फैसला है कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रिश्ता आर्यवर्धन से सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी है। अन्नू अपने पिछले जन्म में राजनंदिनी थी, और उसी जन्म से उसका और आर्यवर्धन का प्यार जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खिंचे चले आ रहे हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें मिलाने की कोशिश कर रही हो। चाहे गोपाल और पुष्पा कितनी भी कोशिश कर लें, किस्मत ने अन्नू और आर्यवर्धन का जोड़ा ऊपर से लिख दिया है, और आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे।